जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा डीएलएड की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़े अहम फैसले लिए। किसानों से इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी और प्रदेश के स्कूलों में शनिवार को बस्ता लेकर स्कूल जाना नहीं होगा। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है। इसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया सवारी गाड़ी, भारवाहक गाड़ी के खरीदी पर विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2022-23 पर अरहर, उड़द और मूंग दाल की भी खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए सुराजी ग्राम योजना के तहत चल रहे गोठानों और घरेलू उद्योगों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने निवास प्रमाण पत्र को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ उठा न सकें। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। यदि किसी को निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में रहकर पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं में राज्य के किसी स्कूलों में पढ़ाई करना होगा जरूरी। पहले यह शैक्षणिक योग्यता 8वीं की परीक्षा थी। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने आज पेशा एक्ट का भी अनुमोदन सभी मंत्रियों ने मिलकर कर दिया है। साथ ही हाल ही में हुए रायपुर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए कैप्टन गोपाल सिंह पंडा की पत्नी को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय भूमि का आवंटन, अधिग्रहण भूमि का गैर रियायतियों को भूमि स्वामी के अधिकार में बदलते हुए स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क की अवधि को नगरीय निकाय के द्वारा 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। साथ ही राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति साल 2019 से 24 के लिए इस्पात बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोठानों में पल रहे गायों से निकलने वाली दूधों को नजदीकी गांवों में खपत करने के लिए कहा है और गोठानों में मौजूद पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय पर स्थित वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि गाँव के स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की ओर से बच्चों को उबाल कर दूध देने की व्यवस्था की जाए। इससे पशुपालकों को दूध का वाजिब मूल्य मिलेगा। गाँव में दूध की बिक्री बढ़ने से पोषण स्तर भी अच्छा होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौपालकों, गोठानों और महिला स्व सहायता समूहों को एवं गोबर बेचने वाले श्रमिक मजदूरों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि अंतरित की। साथ ही डेयरी उत्पादों को बनाने और बढ़ावा देने के लिए 25 हितग्राहियों को 13 करोड़ रुपए की राशि दी। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के एसपी को कोरबा का एसपी बनाया गया है। वहीं गौरेला पिंडा मरवाही के एसपी त्रिलोक बंसल को कोरिया जिला का एसपी बनाया गया है और कोरबा के एसपी भोजराम पटेल को महासमुंद का, कोरिया के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा जसपुर के एसपी को जांजगीर चांपा का बनाया गया है। जांजगीर चांपा के 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सेना सशस्त्र बल को इंदिरा कल्याण एसेला को गौरेला पिंडा मरवाही का एसपी बनाया गया है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चे अब प्रत्येक शनिवार को खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूल के शिक्षा को व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए बच्चों के हित को ध्यान में रखकर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इस दिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार के दिन योग, व्यायाम, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि कराई जाएंगी। इस कदम का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में रुचि जागृत करना पढ़ाई के प्रति और उन्हें स्कूल से जोड़े रखना है। जांजगीर चांपा जिले के कलतरा में 3 दिन पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और हत्या के विरोध में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले के कचहरी में धरने को संबोधित करते हुए महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और हर तरफ अनाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
रायगढ़ जिले में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूंजीपत्रा थाना क्षेत्र और तराईमाँ थाना क्षेत्र के बीच जंगल में इन तीनों व्यक्तियों ने वन्य जीव के शिकार करने के उद्देश्य से खंभों से कनेक्शन लेकर वायर के जरिए झाड़ियों के नीचे करंट बिछाया था। इस तार की चपेट में वे स्वयं आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करंट की चपेट में आने से एक हिरण की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दंतेवाड़ा स्थित बाल सुधार गृह से 9 बाल अपराधी फरार हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाल सुधार गृह के 9 बालकों ने वहां स्थित सुरक्षा गार्ड की पिटाई करने के बाद उसे रस्सी से बांध दिया और वहां से सभी बालक फरार हो गए और बालक चौकीदार का मोबाइल अपने साथ ले गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बालकों की तलाश शुरू कर दी है। आगामी खरीदी विपणन वर्ष में किसानों से धान खरीदने के लिए 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उप समिति की मंत्रिमंडलीय बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुराने बारदानों से धान खरीदी की जाएगी। बैठक में किसानों के पंजीयन के लिए नई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने पिछले वर्ष पंजीयन कराया था, उन्हें इस वर्ष पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 12 जून को डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा बीते दिनों जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में करीब 66,000 छात्र भाग लिए थे। आपको बता दें कि डीएलएड की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 1800 से ज़्यादा सीटें हैं और इससे कई अधिक प्राइवेट सीटें भी मौजूद हैं। इनके लिए जल्द ही काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कराया जाएगा। बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 एक्सप्रेस और 12 मेमू लोकल ट्रेन को 9 जुलाई तक रद्द किया गया था, तो अब इस अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। इसमें भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस और बिलासपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर शहडोल, बिलासपुर रायगढ़, इतवारी डोंगरगढ़ समेत 12 पैसेंजर मेमू लोकल 15 जुलाई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा इतवारी गेवरा रोड ट्रेन 10 से 16 जुलाई तक गेवरा रोड और इतवारी के बीच रद्द रहेगी। इसके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों में चल रही सीसीटीवी योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें भिलाई पावर हाउस, भाटापारा और तिल्दा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 756 रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह परियोजना भारतीय रेल टेक और निर्भया कोष के द्वारा संचालित की जा रही है। प्रदेश भर में संचालित हो रहे स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत प्रदेश के राष्ट्रीय गीत के साथ की जाएगी। कुल शिक्षा विभाग के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के मुताबिक 1 मिनट 15 सेकंड के लिए राजकीय गीत अरपा पैरी के धार गाया जाएगा। शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक कहानियों के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गणवेश तथा पाठ्य पुस्तक और लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना जरूरी है। संचालनालय लोक शिक्षा ने प्रेरित किया है कि निजी स्कूलों में संचालित स्कूलों में आरटीई के तहत छात्र अध्ययनरत हैं, उन विद्यालयों की मॉनिटरिंग के साथ सरकार की नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के पारित निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। के तहत आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ हितग्राही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यह संज्ञान में आया था कि कुछ निजी विद्यालयों के द्वारा हितग्राही विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था, जो उच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का उल्लंघन है। कांकेर जिला में 2 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें महिला माओवादी भी शामिल है। इन नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुरुष माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नक्सली आगजनी, पुलिस माओवादी मुठभेड़ समेत अन्य घटनाओं पर संलिप्त थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से एग्री
इंक्यूबेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कड़ी का चौथा चरण है जिसमें अभिनव और उद्यम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में निजी क्षेत्रों में स्टार्टअप लगाने के लिए युवाओं को मार्गदर्शन देने के साथ ही युवाओं को प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज समेत अन्य स्टार्टअप निर्धारित करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाबार्ड के महाप्रबंधक सुपंद्रा ने कहा, नाबार्ड इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ इस कार्यक्रम को संचालित करना चाहता है। इसमें कृषि महाविद्यालय के द्वारा तकनीक और सहयोग दिया जाएगा और वृत्ति मामले में नाबार्ड की ओर से सहायता दिया जाएगा। राजनांदगांव में जिला भाजपा के द्वारा संचालित हो रहे शिविर के दूसरे दिन व्यक्तित्व विकास, देश की ज्वलनशील समस्याओं एवं विकास की परिस्थितियों पर विस्तार पूर्वक बातें बताई गई। इस कार्यक्रम को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाप्रबंधक भी मौजूद कर रहे तथा दोनों ने सभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के दौरान अपने कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जीवन संघर्ष व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। इस मौके पर बिलासपुर सांसद अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती घेरा उड़ीसा के ऊपर मौजूद है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बताई जा रही है। प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।